शिकारपुर सिंध की धरती पर बसा एक ऐसा शहर जिसे समझने के लिए सिर्फ उसकी सड़कों को देखना काफी नहीं, इसके लिए उन दीवारों को देखना होगा जिन्होंने सदियों को गुजरते हुए देखा है। उन दरवाजों को देखना होगा जिनसे कभी व्यापारी, मुसाफिर और कारवां गुजरा करते थे। और उन गलियों को सुनना होगा जहां आज भी पुराने शिकारपुर की आवाजें महसूस की जा सकती हैं। यह है शिकारपुर, एक ऐसा शहर जो कभी सिंध के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में शामिल था। यहाँ अलग अलग इलाकों से व्यापारी आते थे, बाजारों में व्यापार होता था, हवेलियां बनती थीं और अलग अलग समुदाय मिलकर इस शहर की पहचान बनाते थे। शिकारपुर की कहानी शुरू होती है इसके पुराने शहर से। धक बाजार, लखीदर, हजारीदर, शाही बाजार, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, ये शिकारपुर के इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जिनमें पुराने शहर की रौनक आज भी महसूस की जा सकती है। धक बाजार की पुरानी गलियों से गुजरते हुए आज भी कल्पना की जा सकती है कि कभी यहाँ दुकानों पर कितनी रौनक होती होगी। व्यापारी अपनी दुकानों पर बैठे होंगे, दूर दूर से आए लोग खरीदारी करते होंगे और इन गलियों में दिन भर लोगों की आवाजाही रहती होगी। फिर आता है लखीदर, पुराने शिकारपुर के ऐतिहासिक दरवाजों में से एक। ये दरवाजे सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं थे, ये शहर की सुरक्षा और पहचान का हिस्सा थे। इन दरवाजों से गुजरते हुए लोग पुराने शिकारपुर में दाखिल होते थे। हजारीदर भी शहर के पुराने इतिहास की एक महत्वपूर्ण निशानी है। आज जब कैमरा इसके पुराने हिस्सों पर ठहरता है तो दीवारों पर समय के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं निशानों में एक पूरा इतिहास छिपा हुआ है। और फिर शाही बाजार। शिकारपुर की पुरानी व्यापारिक जिंदगी को समझने के लिए शाही बाजार का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पुरानी दुकानों की कतारें, ऊपर बने पुराने हिस्से, लकड़ी के दरवाजे और संकरी गलियां, ये सब मिलकर पुराने शहर का एक अलग ही माहौल बनाते हैं। लेकिन शिकारपुर की सबसे खास पहचान इसके पुराने घरों और हवेलियों में दिखाई देती है। इन हवेलियों की लकड़ी की नक्काशी, रंगीन शीशे, बारीक जालियां, पुराने दरवाजे और खूबसूरत वास्तुकला आज भी उस दौर की कारीगरी का सबूत है। कभी ये हवेलियां सिर्फ घर नहीं थीं, इनमें परिवारों की कई पीढ़ियां रहती थीं। इन आंगनों में बच्चे खेलते थे, इन कमरों में त्योहार मनाए जाते थे और इन्हीं घरों से शिकारपुर की सामाजिक जिंदगी जुड़ी हुई थी। शिकारपुर की विरासत में पुराने हिंदू मंदिरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं थे, ये उस सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा थे जिसमें अलग अलग समुदायों ने इस शहर की पहचान बनाने में अपना योगदान दिया। पुराने मंदिरों की दीवारें, उनकी नक्काशी, पुरानी मूर्तिकला और आसपास की हवेलियां आज भी एक ऐसे दौर की याद दिलाती हैं जब शिकारपुर में हिंदू परिवारों की एक बड़ी आबादी रहती थी। इसी तरह शहर की पुरानी मस्जिदें, दरगाहें और दूसरी ऐतिहासिक इमारतें भी शिकारपुर की साझा संस्कृति का हिस्सा हैं। यही शिकारपुर की खूबसूरती थी। ये शहर सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं था, ये अलग अलग लोगों, उनकी मेहनत, उनके कारोबार, उनकी आस्था और उनकी संस्कृति की साझा कहानी था। और फिर आती है शिकारपुर की एक और खास पहचान, उसका स्वाद। शिकारपुर का मशहूर अचार, मिठाइयाँ, सेव और नमकीन, सूखे मेवे और पारंपरिक खाने, ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं, ये भी शहर की संस्कृति का हिस्सा है। कई परिवारों के लिए शिकारपुर का स्वाद आज भी बचपन और अपने बुजुर्गों की याद से जुड़ा हुआ है। लेकिन शिकारपुर की कहानी में एक ऐसा अध्याय भी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। 1947 विभाजन। इस एक घटना ने पूरे उपमहाद्वीप की जिंदगी बदल दी। शिकारपुर के कई परिवारों ने अपना शहर छोड़ दिया। कुछ लोग भारत चले गए, कुछ परिवार दूसरी जगहों पर बस गए, लेकिन अपने साथ वे शिकारपुर की यादें ले गए। घर की याद, गली की याद, बाजार की याद, मंदिर की याद और उस शहर की याद जहां उनके बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी बिताई थी। आज भारत के कई सिंधी हिंदू परिवारों में शिकारपुर की कहानियां अब भी सुनाई जाती हैं। किसी के दादा शिकारपुर से थे, किसी के नाना की दुकान यहाँ थी, किसी का पुराना घर आज भी किसी गली में मौजूद है और किसी के पास सिर्फ एक पुरानी तस्वीर बची है।
लेकिन वह तस्वीर भी पूरी एक कहानी कहती है। समय आगे बढ़ता गया, शिकारपुर बदलता गया, लेकिन इसकी पुरानी गलियां आज भी अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल की तरह खड़ी है। जब सूरज ढलता है और पुरानी हवेलियों की दीवारों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पुराना शिकारपुर कुछ पल के लिए फिर से लौट आया हो। थक बाजार, लखीदर, हजारीदर, शाही बाजार, पुरानी हवेलियां, हिंदू मंदिर, पुरानी मस्जिदें और वे अनगिनत गलियां जिन्होंने लोगों को आते और जाते देखा। हर जगह की अपनी कहानी है, हर दीवार की अपनी याद है और हर याद के पीछे एक इंसान है। शिकारपुर को बचाना सिर्फ पुरानी इमारतों को बचाना नहीं है, ये उन कहानियों को बचाना है जो इन इमारतों के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जब एक पुरानी हवेली गिरती है तो सिर्फ एक इमारत नहीं गिरती, एक परिवार की कहानी भी खो जाती है। और जब कोई पुरानी परंपरा खत्म होती है तो संस्कृति का एक हिस्सा भी हमेशा के लिए खो जाता है। शिकारपुर आज भी खड़ा है, बदलते समय के बीच अपनी पुरानी पहचान को संभाले हुए। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये सिंध की एक याद है, एक विरासत है, एक ऐसा नाम जो उन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है जिनके परिवार कभी यहां रहते थे। शायद इसी वजह से शिकारपुर को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। किसी पुराने दरवाजे को देखकर, किसी हवेली की खिड़की को देखकर, किसी मंदिर की घंटी सुनकर, किसी पुराने बाजार से गुजरकर या फिर अपने किसी बुजुर्ग की कहानी सुनकर। क्योंकि शिकारपुर की असली कहानी उसकी इमारतों में जितनी है उतनी ही लोगों की यादों में भी है। और जब तक ये यादें जिंदा हैं, शिकारपुर भी जिंदा है। शिकारपुर एक शहर नहीं, एक विरासत। ऑनलाइन सिंध, सिंध की इतिहास, संस्कृति और विरासत को दुनिया तक पहुंचाने की एक कोशिश।